श्री तिलस्वा महादेव में महाशिवरात्रि के चौथे दिन शुक्रवार को मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में शंभुनाथ धर्मशाला मैदान में आयोजित हुए कवि सम्मेलन में देर रात्रि तक चला कवियों द्वारा काव्य पाठ का दौर। मंदिर ट्रस्ट के तत्वावधान में शंभुनाथ धर्मशाला मैदान में आयोजित हुए कवि सम्मेलन में मंदिर ट्रस्ट श्री तिलस्वा महादेव के मुख्य पुजारी गण आदि ने मां सरस्वती की पूजा अर्चना दीप प्रज्वलन कर कवि सम्मेलन की शुरुआत की। कोई जब मिलन से जुदाई बड़ी हो गई, राधा श्याम ने मुरली चुनली, प्रिया श्रृंगार के गीत पर श्रोतागण झूम उठे। मुन्ना बैटरी मंदसौर मध्य प्रदेश से आए हास्य कवि टीवी कलाकार ने अपने अंदाज में चुटकुलों से सभी श्रोताओं को बांधे रखा। हिंदी काव्य जगत के मशहूर कवि बुद्धि प्रकाश दादीच ने गुल गुलशन से महकते जहान देखे हैं, हमने मुश्किलों में सिकंदर महान देखे हैं, भूल कर नाज ना कर हमारी किस्मत पर, हमने बारिश में भी जलते हुए मकान देखे हैं, खूब तरक्की करने का हंगामा है, यार दोस्तों का रामा सामा हूँ, हंसो तो यूं हंसो कि बहारों को होश आ जाए और तालियां ऐसे बजे कि कवियों को जोश आ जाए, मने आवे रे दिल में डेरा रे, घर का पूत कुवारा डोले और यजमानों को फेरा गीतों पर श्रोताओं ने भरपूर दाद दी। चेतन चौहान ने देशभक्ति पर जोरदार प्रस्तुतियां दी। सबसे युवा कवि ने हिंदुस्तान में सपूत होने पर गर्व महसूस करवाया और क्यों है, हम आज भी विश्वगुरु वीर रस के माध्यम से सुनाया। कोटा से आए अर्जुन अल्हर ने हास्य रचना के साथ खूब हंसाया। विजय विद्रोही ने मंच संचालन कर श्री तिलस्वा महादेव के बारे में बताया और हास्य कवि ने खूब हंसाया। परमानंद दादीच वीर रस की कविता पाठ से नौजवानों को हौसला अफजाई कर देश के प्रति जोश भरा। श्री कृष्ण भगवान ने जब अवतार लिया धर्म को बढ़ाने के लिए, जब जब अधर्म होगा भगवान धरती पर अवतार लेते रहेंगे। प्रभु के इस रूप में उनका प्रेम भी देखा, क्रोध भी देखा और संयम भी देखा, प्रेरित करता है। अजय हिंदुस्तानी ने अपने बेटियों पर काव्य पाठ में सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर ट्रस्ट अध्यक्ष रमेश हीर, सचिव मांगीलाल धाकड़, मुख्य पुजारी घनश्याम पाराशर, पुजारी गिरधर पाराशर, पुजारी विशाल पाराशर, शांतिलाल शर्मा व भवानीराम अहीर, श्यामलाल अहीर, नानकी लाल अहीर, लादू अहीर, रंजीत अहीर, पप्पू अहीर, घिसीलाल अहीर, मनीष व्यास, रमेश अहीर, मदन तेली सहित कई लोग उपस्थित थे। आप देख रहे हैं रतनगढ़ सकल पर तिलस्वा से पत्रकार गिरधर पाराशर की विशेष खबर। अच्छा, तुम्हारा माइक बहुत ही अच्छा हो गया। हम लोगों को माइक को देखो बाहर अच्छी आवाज जा रही थी, मंच पर नहीं आ रही थी, तो तुमने थोड़ा खोला तो अच्छा लगा। मैं भी शुरू करता हूँ मेरी तरफ से। कमाल, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे केवल 10 मिनट देखो, मैंने कहा मेरे पास सभी तरह के गुण है। मैंने इतनी सारी वीर रस की कविता इसलिए फंसी क्योंकि एक तो महाराणा प्रताप ज्यादा करके चला गया, तो मैंने कहा मेरे को भी करना पड़ेगा। जब मिलन से जुदाई बड़ी हो गई, राधा ने शाम की बांसुरी कमाल कमाल कमाल, बहुत सुंदर। ऐसी कविता सुनाने वाला तो भाई चेतन चारण ही होता है, और चारण के घर में तो कविता को बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया जाता है। इसलिए भी मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार तालियां चेतन के लिए बदली। बहुत अच्छा। और मुन्ना तो खैर जादूगर है, टाइमिंग का बादशाह, शाबाश बेटा। मुन्ना का पड़ोसी है क्या तू? इसको सुनने वालों का खराब हो जाता है। हम खुद यहाँ बैठ के तो कार में रुई लगा के बैठ गए। मुन्ना ने बहुत ही अच्छा पढ़ा, एक बार जोरदार तालियां मुन्ना के लिए बजा दी जाए। देखो कुछ कवि पढ़ रहे थे तो लोग जा रहे थे, बुद्धि प्रकाश पढ़ रहा है तो लोग आ रहे हैं, जिससे पता चलता है मैं आमद का कवि हूँ। आइए भाई साहब पधारिए, स्वागत आपका। आगे आ जाए, घर से ही आ रहे, किसके घर से आ रहे हो? नहीं, आप देखने में समाज से भी लगते हो। ऐसे लोगों पे कई घरों की जिम्मेदारियां रहती हैं। बहुत ही अच्छा लगा। हाँ तो सब और भी अच्छा हो जाएगा। अपने पूर्वज पहले ही कहके धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, धीरे धीरे करके अपना 140 करोड़ तो हो ही गया। ये तो धीरे धीरे का ही परिणाम था। जल्दी में होते तो भी मंगल ग्रह पे प्लाट काट रहे होते। बहुत ही अच्छा। वाह, कमाल। संचालक महोदय की भूमिका में ही पढ़ना है। बहुत ही अद्भुत कवि सम्मेलन हो गया है, ऐतिहासिक कवि सम्मेलन हो गया है। बड़ी इच्छा थी कि बेटियों पर एक रचना है वो जरूर मैं सुनाऊंगा। उस समय बेटियों की उपस्थिति भी थी, लेकिन सम्मुख एक बेटी बैठी हुई है, आपका जो भी नाम है
मैं पूरी कविता आपको समर्पित करना चाहता हूँ। कहीं आपको लगे कि अपने इस मिट्टी के एक नन्हे कवि ने भी कुछ अच्छा लिखा है, तो जितने कवियों के आपने हिस्से में तालियां पहुंचाई, कुछ तालियां मेरे हिस्से में भी पहुंचा देना। एक बार ताली बजाकर मुझे सूचित करें। मैं सीधे से प्रारंभ होना चाहता हूँ। अब कोई लपेट नहीं, बड़ी भूमिका नहीं। क्या होती और क्या करती है बेटियां, विजय भैया? कि एक अनुपम अध्याय होती है बेटियां। एक अनुपम अध्याय। हाँ, जिस विषय को अभी तक नहीं छुआ गया, मैं उस पर एक कविता रखना चाहता हूँ कि एक अनुपम अध्याय होती है बेटियां, संवेदनशीलता का पर्याय होती है बेटियां, घर आंगन की लाली होती है बेटियां, परिवार की खुशहाली होती है बेटियां, एक इशारे पर चुप हो जाती है बेटियां, बिना थपकी के सो जाती है बेटियां, जीवन के मायने सिखा देती है बेटियां, अपने दुखों को छिपा लेती है बेटियां। अरे एक 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 अनुपम सा एहसास होती है बेटियां, ईश्वर की सौगंध बहुत ही खास होती है। कमाल, खास होती है बेटियां, बहुत खास होती है। तालियां थोड़ी सी कमजोर रह गई हैं। हो सकता है कि बेटियां कम बेटी और बेटे ज्यादा। मैं आपसे वादा करता हूँ अगली बार आऊंगा तो बेटों पे भी लिख के आऊंगा। अभी आप लोग सब ताली बजा सकते हैं, मैं थोड़ी और मेहनत करता हूँ, आप लोग अपनी तालियों का घनत्व बढ़ाना। क्या होती और क्या करती है बेटियां कि रेशम के धागों में प्यार परोसती है बेटियां, खुद से ज्यादा दूसरों का सोचती है बेटियां, अपने व परायों का दुख हर लेती है बेटियां, कदम कदम पर समझौता कर लेती है बेटियां। अरे सुनीता, कल्पना और मिताली बन जाती है बेटियां, धरकर वर्दी सरहदों पर तंग जाती है बेटियां, महंगा नहीं सामान सस्ता ले लेती है बेटियां, भाई का पुराना बस्ता ले लेती है बेटियां। अरे माता 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 और पिता की अंतिम आस होती है बेटियां, ईश्वर की सौगंध बहुत ही खास होती है बेटियां। बात याद आती है, हमारे देश के एक अभिनेता ने टीवी चैनल पर बैठ करके एक बात कही थी, आप लोगों को पता होगा। जब उसने हमारी आस्थाओं को देखा, हिंदुस्तान के लोगों की आस्थाओं को देखा, हमारी माता बहनें सोमवार के दिन व्रत रखती है, पूरे श्रावण मास में भगवान भोले के दरबार में लोग जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं और भगवान का अभिषेक करते हैं। जब ये सब कुछ देखा तो उसका नाम लेना चाहता हूं। उस बदतमीज आमिर खान ने सत्यमेव जयते कार्यक्रम आता था उसका, उसमें बैठकर कहा तो हिंदुस्तान के जो लोग भगवान शंकर पर चढ़ाने पाव भर दूध चढ़ाते हैं वो व्यर्थ बहता है। उसकी मान्यता वो समझना चाह रहा था, वो कह रहा था कि अगर ये दूध किसी गरीब के बच्चे को पिला दिया जाए तो उस बच्चे के एक समय की भूख मिट सकती है। मैंने कहा आमिर, तेरा कहना सही है, लेकिन तो इस बात को शायद दूसरे कहता, इस भाषा को बदलता, अपने तेवर को बदलता, कथन को बदलता तो देश तुझे सरांकों पर उठा लेता। उसे कहना चाहिए था कि जो लोग मेरी फिल्में देखने के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं, 500 रुपए, 1000 रुपए खर्च करते हैं, मेरी फिल्में देखना बंद करे और मेरी फिल्मों के बदले जो पैसा खर्च करते हो उन पैसों को गरीबों के बच्चों में बांट दिया जाए तो क्या कमाल। वो हमारी बहन जो हिंदू से शादी की थी, शायद उसके साथ नहीं है, वो कहती मैं इस देश में असुरक्षित हूं। तब मैं पढ़ना चाहता हूं कि इस देश के सौहार्द को खत्म मत कीजिएगा। ये देश शरणार्थियों की भूमि रही है, हमने यहाँ पर सबका सत्कार किया है। तब मैं पढ़ना चाहता हूं। मेरे बड़े भैया, क्योंकि उनको पढ़ना तो लास्ट में था, परंतु मैं जानता हूं कि उनको आज बहुत दूर एक कार्यक्रम में जाना है, आउट ऑफ राजस्थान, और उनकी ट्रेन है भैया की, इसलिए भैया जा रहे हैं। पर आप सुनकर जाइएगा, मुझे सुनिएगा। मैं भी इतनी दूर से आया, मैं भी 4 दिन से लग रहा हूँ लगातार, मैं सोया नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। नहीं तो बड़े भैया की छत्र छाव में पढ़ते, लेकिन उसके आशीर्वाद की छाव में मैं पढ़ने जा रहा हूँ। और सुनिएगा, शुरू करता हूँ। उसके लिए बोल रहा हूँ जिसने ये भाषा बोली हमारी आस्थाओं को, हमारी आस्थाओं को जिसने चैलेंज किया, उसके आपको उसका चैलेंज मैं स्वीकारता हूँ। और चैलेंज को स्वीकार करते हुए आपकी तरफ से कोई तमाचा मारना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत है सर, अभिनंदन। कि जो धरती मन को भाती है उससे तुम नाता जोड़ो, जो धरती मन को भाती
भाती है उससे तुम नाता जोड़ो, जो धरती मन को भाती है उससे तुम नाता जोड़ो। देव धरा भारत भूमि से सबरी के नाते तोड़ो, देव धरा भारत भूमि से सबरी से नाते तोड़ो। कोई जरूरत नहीं है हमको भारत में गद्दारों की, कोई जरूरत नहीं है हमको भारत में गद्दारों की। देवों का उपहास करे जो तुम जैसे किरदारों की, देवों का उपहास करे जो तुम जैसे किरदारों की। भूले से भी कोई तुझी ने बचाने आएगा, भूले से भी कोई तुझी ने बचाने आएगा। कसम राम की वो तुझी जिंदा दफनाया जाएगा, कसम राम की वो तुझी जिंदा दफनाया जाएगा, कसम राम की वो तुझी जिंदा दफनाया जाएगा। आजादी से ये झेला लेकिन अब नहीं झेलेंगे, अब नहीं झेलेंगे। जिंदाबाद, बदल रहा है, जिंदाबाद। युवा पीढ़ी जाग रही है। ये सदी हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में तक पढ़ना चाहता हूँ, सनातन की सदी से पढ़ना कमाल चाहता हूँ। कमाल है सर। जो धरती मन को भाती है तुम आजादी से जब तक झेला लेकिन अब नहीं झेलेंगे, आजादी से जब तक झेला लेकिन अब नहीं झेलेंगे। जैसे तुम हमसे खेले हो हम भी तुमसे खेलेंगे, जैसे तुम हमसे खेले हो हम भी तुमसे खेलेंगे। जितने भी गद्दार मिलेंगे चुन चुन सबको मारेंगे, जितने भी गद्दार मिलेंगे चुन चुन सबको मारेंगे। निर्दोषों का लहू बहाया उनका लहू बहाएंगे, निर्दोषों का लहू बहाया उनका लहू बहाएंगे। इतने पर भी कोई तुझी ने बचाने आएगा, भूले से भी कोई तुझी ने बचाने आएगा। तो कोई नाथुर राम गोड़ से फिर पैदा हो जाएगा। जिंदाबाद 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 कोई नाथुर राम गोड़। भारत माता की। इधर आ जाओ कुर्सियों पे, आप इधर चला कर आ जाओ, उठ के आओ। मेरा निवेदन है, कुर्सियां खाली हो गई यार, कुर्सियों पे आओ कुर्सी पर बैठो। सम्मान की बात मैं इधर चेहरा कर रहा हूँ, मैं इधर चेहरा करके बैठ रहा हूँ क्योंकि मेरी नजर इधर उधर जा रही है, कुछ इधर कुछ देख रहा हूँ। कविता की ताकत है, मेरे सामने अंदर को सैल्यूट कर रहा हूँ। इधर बैठे सामने आइएगा, थोड़ा आगे और तालियां बजाओ। यहाँ बैठो सामने, बिल्कुल पीछे नहीं, कुर्सियां आगे ले लीजिए, मेरे कहने पे ले लीजिएगा। कमाल। एक राष्ट्र आराधना को जीने वाला व्यक्तित्व ही किसी हल्दर के बेटे को, किसान को कुर्सी पर बैठने के लिए आमंत्रण दे, ऐसा हो सकता है। एक बार जोरदार तालियां। लोग कहते हैं इस देश के बारे में जाना क्या क्या कहते हैं। मुन्ना भैया सैल्यूट करता हूँ सभी को, सबने बहुत अच्छा पढ़ा है। आज मैं इतना बड़ा लेकिन समापन की तरफ मुझे खड़ा किया, बहुत अच्छा है। ये भी अनुभव ले रहा हूँ कैसे समापन करूँ कभी, तब मैं पढ़ रहा हूँ। तिरंगा की इको को ज्यादा सारे ध्वज जो होते हैं वो पहले फहराते हैं, और सबसे ऊपर जो फहराता है वो केवल तिरंगा होता है। एक बार तालियां आदरणीय परमानंद दादी साहब के लिए। महादेव के पावन तक दरबार में पहली बार हाथ लगाने और भगवान को प्रणाम करते हुए, निवेदन करते हुए, प्रणाम करते हुए फिर पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। इस देश में माफ करिएगा, मैं किसी मजहब के खिलाफ, किसी मजहब के पक्ष और पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान के पक्ष में बोल रहा हूँ। जो मेरे साथ देश के साथ खड़ा है वो किसी भी जाति धर्म मजहब में पैदा हुआ हो, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। जो देश के खिलाफ बोलेगा, मैं क्या, मेरा परिवार क्या, आज की युवा पीढ़ी गद्दार के साथ खड़ी नहीं रहेगी, मैं समझना चाहता हूँ। जिंदाबाद। एक कवि की कविता, इससे बढ़कर तमाचे नहीं हो सकते हैं किसी देशद्रोही के लिए। जिनको थाल परोसा था उनने फूटी थाली दी है, क्या नहीं दिया देश ने। जिनको थाल परोसा था उनने फूटी थाली दी है। प्रेम सुधा रसपान कराया उसने विष प्याली दी है, प्रेम सुधा रसपान कराया उसने विष प्याली दी है। हमने कृष्ण ने जो महाभारत का युद्ध करवाया था, जो भी था, कृष्ण हत्यारे नहीं थे मेरे दोस्त। लेकिन जब भी इस धरती पर अधर्म का साम्राज्य स्थापित होगा तो भगवान को पुनर्जन्म लेना होगा। लेकिन ये सदी वो है कि भगवान को आने में बहुत समय लगेगा। भगवान ने आप जैसे वीर, आप जैसे देशभक्त, आप जैसे सनातन के प्रेरित बच्चों को धरती पर भेजा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप रक्षा करें। जिंदाबाद। कृपा सिंधु के समझाने पर भी जब सिंधु ना समझे, कृपा सिंधु के समझाने पर भी जब, तालियां उठाएगा, कृपा सिंधु के समझाने पर भी जब सिंधु ना समझे, धीर वीर गंभीर भाव को उनकी कायरता समझे, धीर वीर गंभीर भाव को उनकी कायरता
वीरता समझे। चंद में चलती लहरों पर जब रत्नाकर इटलाता हो, चंद में चलती लहरों पर जब रत्नाकर इटलाता हो। 3 दिनों तक विनय भाव को बार बार ठुकराता हो, 3 दिनों तक विनय भाव को बार बार ठुकराता हो। तब मर्यादा पुरुषोत्तम को रूप दिखाना पड़ता है, तब मर्यादा पुरुषोत्तम को रूप दिखाना पड़ता है, तब मर्यादा पुरुषोत्तम को रूप दिखाना पड़ता है। और धनुष के प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाना पड़ता है, और धनुष के प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाना पड़ता है, और धनुष के प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाना पड़ता है। भारत माता की, भारत, दोनों हाथ उठाकर भारत माता की, भारत माता की, वंदे। जिस तरीके से तालियां आपने इस मंच तक पहुंचाई है, मेरे हिस्से की पुनः पहुंचाना क्या होती है और क्या करती है बेटियां। बेटियां आपको समर्पित है कविता। अंतिम बंद कि कंधे से कंधा मिलाना जानती है बेटियां, रिश्तों के धागे पहचानती है बेटियां। एक आधी रोटी कम खा लेती है बेटियां, कई मौकों पर गम खा लेती है बेटियां। बेटे अगर सरोवर तो सागर होती है बेटियां, सरलता तरलता वाली गागर होती है बेटियां। अरे जीवन पथ पर क्या क्या प्रण लेती है बेटियां, अपने सपनों को तक भुला देती है बेटियां। बेटों से ज्यादा, बेटों से ज्यादा, बेटों से ज्यादा, बेटों से ज्यादा हृदय के पास होती है बेटियां। ईश्वर की सौगंध, कमाल 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 कमाल, अरे वाह। ईश्वर की सौगंध बहुत ही खास होती है बेटियां। ईश्वर की सौगंध बहुत ही अद्भुत तरीके। आपका चल दी है बेटी की याद। संचालक महोदय को सुनना भी आपको, महाराणा प्रताप की उनकी बहुत अद्भुत। अच्छा इधर बैठे। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है, उस घटना के बाद एक संचालक महोदय 2 अंक की रचना रही। पढ़ो आराम से। 21 जनवरी 2024 में बेगू से निकला। मुझे भीलवाड़ा के पास सौभागपुरा में एक कवि सम्मेलन में जाना था। अब मैं उस कवि सम्मेलन में जाने के लिए निकला तो एटलस साइकिल की दुकान बेगू में, उस दुकान के सामने से होकर जा रहा था। तो उस दुकान के मालिक ने, मेरे पहचान वाले मित्र, उन्होंने बुलाया कि आओ अजय भाई, मित्र बहुत व्यस्त रहते हो, आते नहीं हो विजय भैया। तो मैं उनकी दुकान पे गया, उन्होंने चाय मंगवाई। अब उस दुकान पे 5 साल का बच्चा साइकिल खरीदने के लिए आया। उसने साइकिल खरीदी, पसंद की, माता पिता की मदद से साइकिल पसंद कर ली गई। अब उस दुकानदार ने कहा कि इसके हैंडल पर एक घंटी लगा देता हूँ। तो उस बच्चे ने मना कर दिया कि नहीं अंकल रहने दो। दुकानदार को जैसा कहा उसने वैसा कर दिया। लेकिन कवि होने के नाते मेरे मन में उत्सुकता, मैंने पूछा उस बच्चे से कि बेटा बच्चे तो जिद करके साइकिल के हैंडल पर घंटी लगवाते हैं, तुमने मना क्यों कर दिया? उस बच्चे की विचारधारा आपकी विचारधारा से मिलती हो तो उस बच्चे के खाते में उस टिप्पणी पर आपकी तालियां जाए। मैंने उससे पूछा बच्चे से कि बेटा बच्चे तो जिद करके घंटी लगवाते हो, तुम मना क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि अंकल कल 22 जनवरी है, मैं अपने साइकिल के हैंडल पर भगवान श्री राम की झंडी लगाऊंगा। कमाल 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 कमाल, ये सनातन की विचारधारा। साहब उस विचारधारा को जीने वाले लोग हैं। अभी कल परसों की बात है, 2-4 दिन पहले की, मैंने एक जिहादी ने जूतों पर भगवान की फोटो के साथ एक पोस्ट कर रखी और उस पर एक मजाक बना रखा कि कण-कण में है भगवान। मैंने कहा तुमने ये गलत फोटो डाली है। तो उसने फिर जवाब दिया कि कण-कण में होता है आपका भगवान, तो इस पर कमेंट क्यों? अगर आपके इस भाई ने बेगू क्षेत्र के, अपने सुपर माल के इस क्षेत्र के कवि ने अगर सही जवाब उस फेसबुक के माध्यम से दिया हो तो पुनः तालियां पहुंचाना। जब उसने कहा, मजाक बनाया कि कण-कण में ईश्वर होता है, जूते चप्पल में क्यों नहीं हो सकता है, तो मैंने उसको जवाब दिया कि हाँ हो सकता है, चरण पादुकाओं में भी ईश्वर हो सकता है, लेकिन जिन चरण पादुकाओं में ईश्वर होता है उन चरण पादुकाओं को चरणों में नहीं पहना जाता बल्कि मस्तक पे धरकर उन्हें सिंहासन पर रखा जाता है और 14 वर्ष तक शासन चलाया जाता है। अजय वाह, क्या खूब लिखा, वाह। तब आपके बीच में ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं 1-2 सालों से आ रहा हूँ, सुधार रहा हूँ, एक नई रचना से आपको जोड़ना चाहता हूँ। और ये संपूर्ण रचना, ये समझ लीजिए कि आज का अद्भुत कवि सम्मेलन का अद्भुत संचालन करने वाले रोकड़े हनुमान जी की धरती प्रतापगढ़ से हमारे बीच में श्री विजय सिंह जी विद्रोही वो आएंगे और बहुत आपको गुदगुदाएंगे, हंसाएंगे और साथ में देशभक्ति के और महाराणा प्रताप राजस्थान की बात करेंगे। उनकी भूमिका में मैं एक रचना पढ़ना चाहता हूँ, ज्यादा तो नहीं।